हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 23rd लेक्चर। ये मेरा 23वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। एक वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। दिस इज माय सेकंड लेक्चर, ये मेरा दूसरा लेक्चर है रिलेशन एंड फंक्शंस पे। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो लास्ट लेक्चर था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन पे, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम सेट्स तो डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है वो हमने समझा था और बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए थे, ठीक है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट रिलेशन। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि सबसे पहले निकलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दिस रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। इसलिए पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना जरूरी है। इसीलिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाया था, ठीक है। एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट रिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के जो रिलेशन होते हैं उन्हीं को कहा जाता है फंक्शन। तो ये सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन, क्योंकि रिलेशन होता है सबसेट। मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया, सॉरी, ठीक है। क्योंकि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन, राइट। रिलेशन, तो रिलेशन का हिंदी में अगर मैं मतलब की बात करूं तो रिलेशन मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रिलेशन मतलब संबंध, ठीक है। चाहे वो एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो, ठीक है, चाहे एक मदर और एक बच्चे का रिलेशन हो, ठीक है। तो वो हम रिलेशन जानते हैं, वो हम नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में जो रिलेशन होता है दो पर्सन के बीच में, उसको तो हम समझते हैं। बट ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे हम किसके रिलेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम दो सेट्स के बीच में जो रिलेशन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। रिलेशन आप नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में जो रिलेशन का मतलब होता है वो तो समझते हैं, लेकिन ये जो मैथ्स, ये तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में हम जो रिलेशन है बिटवीन टू सेट्स, सपोज करिए दो सेट्स हैं पी एंड क्यू, इनके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पी एंड क्यू के जो एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, और कैसे रिलेशन डिफाइन होता है वो हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि मैथ्स का पेपर है, यहाँ पे हम सेट्स की बात करेंगे, ठीक है। सेट्स पे कंप्लीट मैं वीडियो लेक्चर सीरीज बना चुकी हूँ। 5 लेक्चर्स में मैंने सेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया था, ठीक है। तो अगर सेट मतलब नहीं पता तो एक बार वीडियो वो देख लीजिएगा। वैसे मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको सेट वगैरह का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ दीज टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं, कैसे रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन क्या होता है, ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर अ टू सेट, सपोज करिए दो सेट दिए गए हैं, पहला सेट है पी जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है। और दूसरा सेट है क्यू, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, आलिया, भोलू, चिंटू, दीपू, ये इसके एलिमेंट्स हैं। एक ये सेट क्यू है, इसके एलिमेंट्स ये दिए गए हैं, ठीक है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है पी क्रॉस क्यू, पी सेट ये है, क्यू सेट ये है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो आप तो जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। पहले जो ए एलिमेंट इसका है उसका हम उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ए आलिया, ए भोलू, ए चिंटू, ए दीपू, ठीक है। ये देखिए ए आलिया, ए भोलू, ए चिंटू, ए दीपू, बी आलिया, बी भोलू, बी चिंटू, बी दीपू, देन सी आलिया, सी भोलू, सी चिंटू एंड सी दीपू, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये सब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। तो कितने एलिमेंट आए कार्टेशियन प्रोडक्ट में, देखिए इसमें कितने एलिमेंट है 3, इसमें कितने एलिमेंट है 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं वो कितने बन गए, वो बन गए 12, ठीक है। तो ये तो हो गई बात कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था।
ठीक है। बट रिलेशन क्या होता है, तो अभी मैंने बताया रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। जो दो सेट दिए गए हैं P और Q, जो आपको दो सेट दिए गए हैं उसका सबसेट होता है रिलेशन। ठीक है। कैसे रिलेशन होता है, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन R बिटवीन, कैसे रिलेशन डिफाइन किया जाता है, रिलेशन डिफाइन किया जाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन R बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ X, फर्स्ट एलिमेंट X, ये जो एक्स वाई रिलेशन है, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है X और जो सेकेंड एलिमेंट है Y, ठीक है, ये जो सेट है इसका जो एलिमेंट है ये क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, और ये जो सेट Q है इसके जो एलिमेंट है ये सेकेंड एलिमेंट। ठीक है। तो रिलेशन, ये जो रिलेशन है दिस इज अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q का सबसेट है। कैसे, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने थे, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने डिफाइन किया था, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने थे, ठीक है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट ये था, सेकेंड एलिमेंट ये था, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन डिफाइन किया जाता है। और कुछ अगर कहा जाए सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को डिफाइन करना है तो कुछ इस तरीके से होता है, R is equals to, ये जो R है R is equals to ordered pair XY such that फिर उसके बाद जो भी रिलेशन है वो यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में डिफाइन होता है। तो जैसे यहाँ पे जो रिलेशन है, ये जो एग्जांपल आपको मैंने लिया है, तो यहाँ पे जो रिलेशन पी क्यू है, इनके बीच में ये जो सेट पी क्यू है, इनके जो एलिमेंट है, यहाँ पे क्या रिलेशन है, यहाँ रिलेशन है x is the first element, x is the first element, x is the first letter of the name y। ये जो नेम y है, ठीक है, इसके एलिमेंट क्या है y, इसके एलिमेंट क्या है x, तो x क्या है, x is the first letter of the name y। ये जो नेम y है इसका फर्स्ट लेटर क्या है x, तो दिस इज द रिलेशन, ये रिलेशन यहाँ पे है। ठीक है। वेयर, जहां पे x बिलोंग्स टू p, जहां पे x किसका एलिमेंट है, p सेट का, y किसका एलिमेंट है, q सेट का। ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन, ये रिलेशन है। ये बात समझ में आई। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। रिलेशन क्या है, रिलेशन सबसेट होता है, दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट होता है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन R। कैसे किया जाता है, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन R बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट X एंड सेकंड एलिमेंट Y। ये जो फर्स्ट एलिमेंट X है और सेकंड एलिमेंट Y है, ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर XY, इनके बीच में रिलेशन डिफाइन होता है। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में करना है तो इस तरीके से होता है, XY सच दैट X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम Y। X पहला लेटर हो, ठीक है, ऑफ नेम Y, जहां पे X बिलोंग करे P सेट में, Y बिलोंग करे Q सेट में। तो ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। और अगर आपको रोस्टर फॉर्म में करना है तो और इजी है, रोस्टर फॉर्म में तो बहुत आसानी से डिफाइन करते हैं। तो बताइए, इनमें से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने थे, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बने थे 12, इनमें से कौन कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उसका कौन कौन सा सबसेट है जहां पे x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, x पहला लेटर हो। तो देखिए, a आलिया, ठीक है, b भोलू, c चिंटू। यहाँ पे क्या है, a जो है दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम दिस आलिया। आलिया का पहला लेटर क्या है, ए। भोलू का पहला लेटर क्या है, बी। चिंटू का पहला लेटर क्या है, सी। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन निकल के आ गया इस तरह से, करली ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए आलिया, बी भोलू, सी चिंटू। ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन, ये हो गया रिलेशन। तो इस तरीके से रिलेशन डिफाइन करते हैं। ठीक। और इसको एरो डायग्राम से भी, अगर इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको देना है तो इस तरीके से एरो डायग्राम से आप इसको शो करते हैं। ठीक। तो दिस इज रिलेशन, ये हुआ रिलेशन। ठीक है। अब एक चीज और है, अगर सपोज करिए यहाँ पे भोलू के साथ एक और नाम होता बंटी, ठीक है, अगर यहाँ पे भोलू के साथ ये जो सेट क्यू है, अगर इसमें एक एलिमेंट और होता, भोलू के साथ एक और एलिमेंट होता यहाँ पे बंटी, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे एक बंटी एक और एलिमेंट होता, तब ये बी किसको मैप करता, ये इसको भी तो मैप करता। ठीक है, बी भोलू को मैप करता, भी बंटी को भी मैप करता। ठीक है। तो अगर मैं तब अगर रिलेशन की बात करती, तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ये एलिमेंट तो होते ही, इसके साथ एक और एलिमेंट हो जाता है, ये कर्ली ब्रैकेट हट जाता है, इसके साथ एक और एलिमेंट हो जाता है, कौन सा, बी बंटी। ठीक है, ये एक और एलिमेंट हो जाता। ठीक है। तो ये बन जाते 4 एलिमेंट इस रिलेशन के। ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, अगर 3 है तो ये 3 एलिमेंट। ठीक है। आलिया भोलू चिंटू, यानी यहाँ पे जो सेट क्यू है, इसमें जितने भी एलिमेंट हो जो इस रिलेशन की जो कंडीशन है उसको अगर सेटिस्फाई करता है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, रिलेशन के एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो समझ में आ गया आपको रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए
टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। तो रिलेशन आर जो होता है एक नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, वो क्या होता है? इट इज अ सबसेट। वो सबसेट होता है ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर ए एक सेट है, बी एक सेट है, ठीक है, तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। एंड दिस सबसेट, ये जो सबसेट होता है ये आता कहाँ से है? ये जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है? रिलेशन सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का सबसेट है, ठीक है। बट ये सबसेट आता कहाँ से है? कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो सबसेट डिफाइन डिराइव कैसे होता है? बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप। ठीक है, ये सबसेट कैसे डिफाइन होता है? बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर जितने निकल के आएंगे, ठीक है, ये एक्स वाई ऐसे करके जितने ऑर्डर्ड पेयर निकल के आएंगे, उनके बीच में बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट, पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करके इस रिलेशन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज रिलेशन, ठीक। अब एक चीज और है, दिस सेकेंड एलिमेंट, ये जो सेकेंड एलिमेंट होता है ना, ये वाई, जिस भी और मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, इसमें ये जो सेकेंड एलिमेंट होता है ना, इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इसको कहा जाता है, ये इमेज है फर्स्ट एलिमेंट की, ठीक। तो ये कुछ टर्मोलॉजी है, ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, इसमें ये जो वाई होता है ना, दिस इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होती है, ठीक। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन का। और ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, आपको दो सेट दिए जाएंगे, उसके एलिमेंट्स दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि आपको बताने हैं इसके डोमेन, और एक रिलेशनशिप भी दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको पूछा जाएगा कि यू हैव टू डिफाइन इट्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो क्या होता है डोमेन? वैसे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। डोमेन क्या है? डोमेन, देखिए सपोज करिए आपको दो सेट दिए गए हैं, सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है, ठीक है। एक रिलेशनशिप आर डिफाइन किया गया इस सेट के एलिमेंट्स पे, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप आर डिफाइन किया गया है, इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है, उनका जो पहला एलिमेंट है वो मिलके बनता है डोमेन ऑफ दिस रिलेशनशिप। एक बार फिर से बोल रही हूँ, ये सेट सपोज करिए एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ठीक है। फिर इसमें एक रिलेशनशिप आर डिफाइन किया गया, जैसे इस एग्जांपल में डिफाइन किया गया था ना कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, ये था रिलेशनशिप। तो जितने भी आपने रिलेशनशिप डिफाइन किए हैं, ठीक है, रिलेशनशिप जो डिफाइन किए हैं उसके जो ऑर्डर्ड पेयर है, रिलेशनशिप जो डिफाइन किए हैं उसके जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, ठीक है, जैसे एक्स वाई, x1 y1, x2 y2, ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, इन सबका जो पहला एलिमेंट होता है ना, दिस कंस्टिट्यूट द डोमेन ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, इनका जो पहला एलिमेंट है वो क्या बनाता है? वो बनाता है डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, रिलेशन आर का डोमेन बनाता है, ठीक है। और अगर रेंज की बात करें, रेंज ऑफ द रिलेशन आर, रेंज की बात करें तो सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, ये जितने भी सेकेंड एलिमेंट है उनका जो सेट होता है ना, वो क्या बनाता है? वो रेंज बनाता है, ठीक है। दिस इज द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। ये बात समझ में आ गई? अगर कोई रिलेशनशिप आर डिफाइन होता है बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है, उसका जो सेट है वो क्या बनाता है? वो बनाता है डोमेन। और जितने भी सेकेंड एलिमेंट है उनका जो सेट है वो क्या बनाता है? वो बनाता है रेंज ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लूं, तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा? अगर ये जो एग्जाम्पल था पी एंड क्यू, जहाँ पे x इज द रिलेशन क्या था कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ तो डोमेन के एलिमेंट क्या होंगे? a b c, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशनशिप बना था उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? देखिए ये रिलेशनशिप बना था, ये रिलेशन था, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए बी सी। तो मैं इसी एग्जांपल में अगर डोमेन की बात करूं तो वो क्या होगा? ए बी सी। और अगर रेंज की बात करूं तो वो होगा आलिया, भोलू और चिंटू, ये होगा रेंज, ठीक है। तो दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। अब कोडोमेन क्या होता है? थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। अब एक और कॉन्सेप्ट भी तो बच रहा है, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है? होल सेट बी, ये जो सेट बी है, या कह लीजिए ये जो दूसरा सेट है, यहाँ पे एग्जांपल में अगर क्यू है, तो ये जो पूरा सेट है ना, इसके सारे एलिमेंट मिलके क्या बनते हैं? इसका जो पूरा सेट है, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन, उसको कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक। जैसे इस एग्जांपल में क्या होता है, कोडोमेन की अगर मैं बात करूं तो कोडोमेन जो है, एक मिनट, कोडोमेन दिस इज इक्वल्स टू, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा आलिया,
भोलू, चिंटू, दीपू, ठीक है, ये कोडोमेन में ये एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, ठीक है, इसी एग्जांपल में इसके रेंज की बात करूं, तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? आलिया, भोलू, चिंटू, यही तीन एलिमेंट आएंगे रेंज में। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप जो है उसमें यही तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एंड दिस इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर्ड पेयर। तो रेंज में आएंगे ये तीन एलिमेंट। लेकिन अगर कोडोमेन की बात करते हैं तो कोडोमेन क्या होता है? होल सेट बी, पूरा जो सेट बी है उसको कहते हैं कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। रिलेशन आर का कोडोमेन है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि रेंज क्या है? रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन में तो पूरे एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, कोडोमेन में पूरे एलिमेंट्स, और रेंज में केवल वो एलिमेंट्स जो सेकंड एलिमेंट हो ऑर्डर्ड पेयर का ऑफ द रिलेशन। रिलेशन जो डिफाइन किया गया उसके ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज है, और कोडोमेन में तो पूरे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक, तो अब मुझे लगता है आपको डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। वैसे अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी मई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इन सब की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके, और 430 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख पे अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ओके, और प्लीज अगर लेक्चर यूजफुल लगे कि इस आधे घंटे में आपने कुछ सीखा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा मैं बता देती हूँ, जो रिलेशन है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अभी हमने जो पिछला एग्जांपल देखा था उसमें हमने देखा था कि रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली इन द रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जो रिलेशन है उसको अगर हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम चाहे रोस्टर फॉर्म में चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो रिलेशन है उसका एरो डायग्राम भी कोशिश किया करिए कि अगर आपको विजिबल रिप्रेजेंटेशन भी देना है तो एरो डायग्राम जरूर बनाइए। इवन एरो डायग्राम तो काफी चीजें क्लियर कर देता है, एरो डायग्राम तो देखते ही आप आंसर बता सकते हैं कि क्या डोमेन है, क्या रेंज है। तो हमेशा कोशिश करिएगा क्वेश्चन में एरो डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन। लेट ए सेट जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। सपोज करिए सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, ये एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए टू ए, ये रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब ये रिलेशन आर है क्या? रिलेशन आर इज ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। जहाँ पे y क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, यानी जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है? एक ज्यादा। यही रिलेशन है ना। फिर इसमें कहा जा रहा है कि डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से रिलेशनशिप डिफाइन करना है, शो करना है, और आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो आपको दिख रहा है सेट ए 1 2 3 4 5 6, इसका रिलेशन है सेट ए, सेम सेट से रिलेशन डिफाइन किया गया है आर। और ये रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, यानी जो सेकेंड एलिमेंट है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसका सेकेंड एलिमेंट एक ज्यादा है फर्स्ट एलिमेंट से। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये अगर 5 6 ये अगर सेट है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा, सबसे पहले तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट वैसे निकालेंगे तो कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें 6 एलिमेंट है, 6 6 जा 36, 36 एलिमेंट्स आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, यानी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट्स होंगे जो रिलेशन है। ठीक है, तो आपको रिलेशन यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक ज्यादा हो। तो बताइए इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जहां पे सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से ज्यादा हो? कौन कौन से बनेंगे? देखिए, एक तो बन जाएगा 1 2। ठीक है, अगर रिलेशन आर की बात करें तो एक तो बन जाएगा 1 2, दूसरा क्या बन जाएगा? 2 3 बन जाएगा, जिसमें सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक ज्यादा है। ठीक है, अगला क्या बन जाएगा? 3 4, नेक्स्ट क्या बन जाएगा? 4 5,
नेक्स्ट क्या बन जाएगा 5 6, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कुछ ऑर्डर्ड पेयर जहां पे सेकंड एलिमेंट क्या है, देखिए सेकंड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट से एक ज्यादा है। इसके अलावा बताइए और कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा बन रहा है, नहीं, और कोई नहीं बन रहा है। तो रिलेशन आपने डिफाइन कर दिया, रिलेशन आर के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ठीक है। तो ये रिलेशन आर आपने डिफाइन कर लिया। अब इसको एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। 1 किसको मैप कर रहा है, 1 2 को कर रहा है, 2 किसको कर रहा है, 3 को, 3 किसको कर रहा है, 4 को, 4 5 को, 5 6 को। तो ये हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया, ये हमने बना दिया एरो डायग्राम। तो इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। जो आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाया है उसको इस तरीके से एरो में शो करते हैं, ठीक है। आप इधर एक सेट ए बनाएंगे, इधर सेट बी बनाएंगे, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट ऐसे डिफाइन करेंगे और ऐसे एरो से आप इसको मैप करते हैं, जो रिलेशन डिफाइन किया है उसको एरो से इस तरीके से मैप करते हैं, ठीक। तो ये आपने एरो डायग्राम बना दिया। अब आपसे पूछा गया है डोमेन क्या है इसका। तो मैंने बताया था डोमेन क्या होता है, जो रिलेशन आर आपने डिफाइन किया है, ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन आर आपने डिफाइन किया है, इसके जितने पहले एलिमेंट्स होते हैं उसका जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। यानी डोमेन क्या हो गया, 1 2 3 4 5, यानी डोमेन इज इक्वल्स टू, ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे 1 2 3 4 5, ठीक। अब रेंज क्या होता है, रेंज बताया था जितने भी सेकंड एलिमेंट है उनका जो सेट होता है, ये जो रिलेशन है उसके जो सेकंड एलिमेंट है उनका जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। यानी अगर रेंज डिफाइन करना है दिस इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में क्या क्या है, 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 ये हो गया रेंज। और अगर पूछा जाए कोडोमेन, तो कोडोमेन में मैंने बताया था पूरा सेट, ये जो सेट बी है ये पूरा सेट के एलिमेंट क्या आते हैं, कोडोमेन। यानी पूरे सेट में क्या है, 1 से लेके 6 तक एलिमेंट, तो कोडोमेन क्या हो गया, 1 से लेके 6 तक। तो इस तरीके से किया जाएगा, इजी था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डैश, ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू। ये सेट पी है, ये सेट क्यू है, और ये जो डायग्राम है, एरो डायग्राम है, ये रिलेशन शो कर रहा है पी और क्यू सेट के एलिमेंट के बीच में। तो आपको ये रिलेशन डिफाइन करना है इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, और आपको डोमेन रेंज निकालना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या रिलेशनशिप है, देखने में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं। इसके एलिमेंट क्या है, 9 4 और 25। अब देखिए 9 किसको मैप कर रहा है, 9 मैप कर रहा है 3 को और -3 को। 4 किसको मैप कर रहा है, 2 को -2 को। 25 किसको मैप कर रहा है, 5 को और -5 को, ठीक है। और 1 एक और एलिमेंट दिया है। तो अब मेरे ख्याल से काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सेट पी के जो एलिमेंट है वो क्या है, दिस इज द डबल, दिस इज नॉट डबल, सॉरी सॉरी डबल नहीं, डबल मतलब तो होता है मल्टीप्लाई करना 2 से। दिस इज द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट y। इसके जो एलिमेंट्स हैं, सेट q के जो एलिमेंट्स हैं, y के जो एलिमेंट्स हैं, उनका स्क्वायर करने से क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। यही रिलेशनशिप है। 9 3 और 3 का या -3 का स्क्वायर करिए 9, 2 या -2 का स्क्वायर करिए 4, 5 या -5 का स्क्वायर करिए 25। तो हमें रिलेशनशिप, हमने जब ये एरो डायग्राम देखा ये किसको मैप कर रहा है, जब एरो डायग्राम देखा तो हमें रिलेशनशिप समझ में आ गया। तो रिलेशनशिप आर क्या है, यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, देखिए यहाँ पे रिलेशन दिया नहीं गया है, यहाँ पे एरो डायग्राम दिया है। तो एरो डायग्राम में आप एक एक को देखेंगे कौन किसको मैप कर रहा है और वहां से आप डिफाइन करेंगे। तो आपने जब इसको देखा तो आप समझ गए कि रिलेशन आर यहाँ पे क्या है, x इज द स्क्वायर ऑफ y। ये जो x है, x मतलब इसके एलिमेंट, x इज द स्क्वायर ऑफ y, दिस इज द रिलेशन, x इज द स्क्वायर ऑफ y, ठीक। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखेंगे, आर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, अब यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे, यहाँ पे क्या रिलेशन लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे कि x इज द स्क्वायर ऑफ y, x इज द स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। अब आप डिफाइन करेंगे x किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग टू p एंड y बिलोंग टू q, ठीक है। तो ये, तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर रोस्टर फॉर्म में करना है तो रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, r, अब ये जितने एरो हैं उनको डिफाइन करना है, 9 3, ठीक है, क्या क्या है, 9 3 9 -3, तो 9 3 9 -3, फिर 4 2 4 -2 4 2 4 -2, फिर ये 25 का 25 5 25 -5। तो इस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब निकालते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या है, डोमेन बताया था ये जो रिलेशन आर बनता है, ठीक है, उसके जितने भी पहले एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट होता है वो होता है डोमेन। तो इसके जो पहले एलिमेंट्स हैं उनका सेट लीजिए, तो 9 4 और 25, तो 9 4 25 ये क्या है, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन,
ठीक। और अगर रेंज की बात करूं तो रेंज क्या है, रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ये जो सेट है, ये जो रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है, ये जो रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है, इसके जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका जो सेकेंड एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो है रेंज। तो रेंज ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या बन रहा है, 3 - 3, 2 - 2, ठीक है, एंड 5 - 5, ये क्या बन गया, रेंज। ठीक। और अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, पूछा नहीं गया है पर चलिए कोडोमेन भी निकालते हैं। तो कोडोमेन क्या होता है, पूरा सेट क्यू के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोडोमेन। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है जो एलिमेंट 1 है दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ पी। ये जो एलिमेंट 1 है ये किसी से भी मैप नहीं है, किसी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और सेट क्यू क्या है, सेट क्यू, पूरा सेट क्यू जिसमें 1 भी आ रहा है, पूरा सेट क्यू जो है दिस इज द कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशनशिप। ठीक है, ये जो रिलेशन है इसका कोडोमेन क्या है, सेट क्यू। ठीक। तो अब मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट और बताती हूँ। टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप, देखिए अगर सेट ए एक दिया गया है, एक सेट बी दिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितने पॉसिबल है। तो देखिए उसके लिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितने पॉसिबल है, उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। अगर सेट ए में अगर p एलिमेंट है, सेट बी में अगर q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, p q, मल्टीप्लाई कर दिए, p मल्टीप्लाइड बाई q, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक। अब हम जानते हैं, ये जब मैं सेट और सबसेट पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, ए क्रॉस बी, अगर इसके सबसेट की बात करें, इसके कितने सबसेट हैं तो वो कितने होंगे, 2 का पावर पी क्यू, ये होंगे ना। अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सबसेट की बात किया जाए, पॉसिबल सबसेट कितने हैं, इसके पॉसिबल सबसेट कितने हैं, तो वो क्या है, 2 का पावर पी क्यू। पी क्यू हमने क्यों लिया है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ए बी में कितने हैं, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, पी क्यू। ठीक है, तो अगर हम इसके सबसेट की, पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं उसकी बात करें, तो दिस इज 2 का पावर पी क्यू। ठीक है, पॉसिबल सबसेट इतने होंगे। और हम जानते हैं रिलेशनशिप क्या, रिलेशन क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका सबसेट होता है। तो कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं, तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी और 1 मार्क में भी, कि कोई अगर सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है, तो इनके जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, कितने पॉसिबल रिलेशन है। तो हम जानते हैं सबसेट कितना है, सॉरी, हम जानते हैं इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट क्या है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होंगे पी क्यू, और उसके सबसेट कितने हो सकते हैं, 2 का पावर पी क्यू। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप जो पॉसिबल है सेट ए और बी के बीच में वो क्या है, 2 का पावर पी क्यू। ये एक खास बात है, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप जो डिफाइन हो सकते हैं सेट ए और सेट बी के बीच में, जहां पे सेट ए में पी एलिमेंट है, सेट बी में क्यू एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप जो डिफाइन हो सकते हैं दैट इज 2 का पावर पी क्यू। ठीक, इस पे क्वेश्चन भी आता है और उस पर डायरेक्ट पूछने को भी आता है कितना होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में भी इनडायरेक्ट वे में भी पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, सेट ए है उसमें एलिमेंट है 1 2, सेट बी है उसके एलिमेंट है 3 4, आपको बताना है नंबर ऑफ रिलेशनशिप, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये जो सेट ए है और ये जो सेट बी है इसके बीच में नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक, तो इसके लिए हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 3 1 4। ठीक है, पहले 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ मैप किया, फिर 2 3 2 4। ठीक है, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स। ठीक, अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो अब इसके सबसेट कितने होंगे, इसके पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 4 हैं तो इसके सबसेट कितने हो सकते हैं, इसके सबसेट हो सकते हैं 2 का पावर 4। ठीक है, अगर इस सेट में 4 एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने पॉसिबल हैं, 2 का पावर 4। अभी हमने पढ़ा था ना लास्ट स्लाइड में 2 का पावर पी क्यू होता है, तो यहाँ पे p मल्टीप्लाइड बाई क्यू कितना हो रहा है, 4 हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, 2 का पावर 4, यानी इतने रिलेशन पॉसिबल है। जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन पॉसिबल है ना, जितने सबसेट उतना रिलेशन पॉसिबल है। तो कितने सबसेट है, 2 का पावर 4, यानी कितने रिलेशन पॉसिबल है ए टू बी, 2 का पावर 4। ठीक है, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 ओ 2 2 जा 4,
4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 पॉसिबल है, यानी 16 रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। तो चलिए, मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशनशिप, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ट्रिवियल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। तो कई टाइप के रिलेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।